जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 3 16 मार्च का पहली शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने मुझे ये प्रश्न शेयर किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी के आने वाले दिनों में एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 76 6 73 54 534 पे प्रश्न भेज सकते हैं। तो चलिए आज के पहले शिफ्ट का हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम का अर्थ क्या है। सीखना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। बुद्धि का अंतर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया। जेपी गिलफोर्ड ने दिया। एक प्रश्न पूछा गया था, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं। लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्र विमुख। एक प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जा सकता है। पूर्व किशोर अवस्था को, जो बालक और बालिकाओं दोनों के संदर्भ में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञान किसे कहते हैं। किसी ज्ञान को ग्रहण करने की संज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट बालक कौन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। एक प्रश्न पूछा गया था, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तो विश्लेषण विधि में इसे पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया था, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल्य तत्व है। यह किसने कहा है। तो ये रोस ने कहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान में जाता है। जीन पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संवेग क्या है। मन की उत्तेजित दशा को संवेजित कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है। सिंघम फ्रायड। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि का बहु बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो गार्डन ने दिया। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत किसने दिया। तो पॉलो ने दिया। एक प्रश्न पूछा गया था, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा। तो स्टेनले हॉक ने किशोर अवस्था को तूफान अवस्था कहा। एक प्रश्न पूछा गया था, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहते हैं। तार्किक चिंतन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह कौन सी अवस्था है जो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यह 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अन्वेषण विधि के जनक कौन है। आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य क्या होता है। बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसके विभेद करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहचानने लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो कोहलवर्ग ने दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक मानो ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है। तो 1 माह में सीख जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है। तो प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में एक बेल आइकन बनेगा उससे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।